Assalamu alaikum. I am Neeraj Samarasya, your chemistry teacher. So today we discuss about stoichiometry, and today we lectures is important. So today we learn about the stoichiometry. वर्ड स्टियोमेट्री जो स्टियोमेट्री है, वर्ड स्टियो जो लिया गया है वो रेशो है, जिसकी मीन्स आप एलिमेंट कहें या रेशो कहें। दूसरा है मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या टू कैलकुलेट, जिसको हम किसी भी अमाउंट को हम क्या कर सके, मेजर कर सके। स्टोमेट्री है क्या? स्टोमेट्री जो है असल में ये आपके मैथमेटिक्स का जो है टॉपिक है। जो वर्ड जो स्टोमेट्री जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं, किसी भी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं। अगर मैं फॉर सपोज अगर कहूँ कि दो पेंसिल्स हैं, वो 10 रुपए में हमें मिल रही है। टू पेंसिल्स हमारे पास है, टू पेंसिल हैं जो 10 रुपए में हमें मिल रही हैं। अगर मैं कहूँ कि 3 पेंसिलें हैं, वो कितने में मुझे मिलेगी? हम इसको जो मेथड करेंगे वो रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। अगर मैं फॉर सपोज कहूँ कि मैं 2/3x, हम क्या कहेंगे 2x बराबर 30x। जो हमारा जवाब आएगा कि जो हमारी 3 पेंसिलें हैं वो हमें कितनी आएंगी, 15 रुपीज़ में आएंगी। हमें यहाँ पेंसिल्स की बात नहीं करनी है, ना रबड़ की बात करनी है, ना कोई प्लास्टिक चीज़ की बात करनी है। हमें जो यहाँ जो वो डिस्कस करनी है, जो हमें जो आज मालूम करना है, वो मालूम करना है हमें अमाउंट के बारे में। अगर मैं फॉर सपोज कहूँ कि जो फॉर सपोज मैं कहूँ 6 अमोनिया है, 6 ग्राम या 6 मोल अमोनिया है, उसमें से जो हमारी गैस है वो कितनी प्रोड्यूस होगी। हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज जो है स्टोइचोमेट्री के बारे में। क्या कहें कि इट इज़ द मेथड, ये क्या एक मेथड है, अमाउंट केमिकल आर टू कैलकुलेट, अमाउंट ऑफ केमिकल आर कैलकुलेट बाय द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल जो हम कोई किसी मखसूस अमाउंट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, किसकी मदद से? बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन की मदद से। स्टोइचोमेट्री की अगर बात की जाए तो स्टोइचोमेट्री के 3 रेशो हैं, या आप 3 रेशो कहें या स्टोइचोमेट्री के 3 रिलेशनशिप कहें। एक होता है हमारा मास मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ हमारे पास N2 3H2 है। अब इन दोनों रिएक्टेंट को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और बैलेंसिंग करनी है, तो हम कहेंगे कि 2NH3 अमोनिया हो गया। अगर मैं कहूँ कि हमें इसका क्या निकालना है, मास निकालना है, मोल निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो निकालेंगे कि हम इसका मास जो है वो मास कितना निकलेगा। हम कहें कि इसका मास जो निकलेगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और मास नंबर हमारा क्या है, 14 है। हम जो अगर पावर है, पावर से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन जो है इसके पावर एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और मास भी क्या है हमारा, 1 है। पावर कितना है, 3 है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, 6। इसका क्या है, मास निकल जाएगा हाइड्रोजन। अगर हम अमोनिया का निकालें तो हम कहेंगे कि अमोनिया का जो निकालता है तो 28 और 6 कितने हो गए हमारे, 34 हो गए। अगर हम कहें, अब क्या आ गई बात मोल की। मोल जो है, हम इसका मोल जो निकालेंगे वो कितना निकलेगा। अगर क्या है, सेम नाइट्रोजन है तो हम कहेंगे ये क्या है, 1 मोल है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन का कितना है, पावर हमारा कितना है, 3 है, तो हम कहेंगे इसका जो मोल निकलेगा वो कितना निकलेगा,
3 मोल निकलेगा। अगर हम अमोनिया का मोल निकालना चाहें तो इसके साथ क्या है, पावर 2 अटैच है, तो हम कहेंगे इसका मोल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 मोल निकलेगा। अगर उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम क्या है हमारा, एक 8 STP है। क्या है बेटा, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका जो निकलेगा नाइट्रोजन का, वो हमारा क्या निकलेगा, 1 dm³ निकलेगा। अगर हम हाइड्रोजन का निकालें तो इसका कितना निकलेगा, 3 dm³ निकलेगा। अगर हम अमोनिया का निकालना चाहें तो अमोनिया का जो निकलेगा वो 2 dm³ वॉल्यूम निकलेगा। हमें जो मास जो मिला है वो कितना मिला है, 34 मिला है। अगर फॉर सपोज, ठीक है बेटा। और हम कहें हमारे पास 2H2 और प्लस O2 है, जब हम इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2H2O। अगर मैं कहूं, अगर इसका मास निकालें, मोल भी निकालें और वॉल्यूम भी निकालें, इसका जो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना निकलेगा, ये 2 से आप मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं कहूं प्लस ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो 8 है और मास क्या है, 16 है। जब 2 पावर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब इसकी मास निकालने चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, 4 और 32 कितना हो जाएगा हमारा, 36 निकल जाएगा, 36। अगर हम कहें मोल जो है, इसका जो मोल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 मोल निकलेगा। और इसका जो मोल निकलेगा ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन का निकलेगा 1 मोल। अगर मैं कहूँ वाटर का मोल निकालना चाहे तो वाटर का जो मोल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 मोल निकलेगा। अगर हम वॉल्यूम निकालने की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 dm³। अगर ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो इसका कितना निकलेगा, 1 dm³। अगर मैं कहूँ वाटर का, अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो उसका भी क्या निकलेगा, 2 dm³। इसका जो हमारा जो मास निकला वो कितना निकला, 36। ये ऑक्सीजन। अगर मैं कहूँ, अगर